आ रहे हैं वो उस पर हम करेंगे कि आप रोकथाम कैसे कर सकते हैं, कौन सा हेल्थ प्रोटोकॉल है जो हर एक इंडिविजुअल को फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर चावला के पास मैं जानना चाहूंगी सर, आपने जिस तरह से कहा कि जो माइल्ड पेशेंट हैं वो खुद ब खुद घर में ठीक हो जाते हैं, 48 घंटे का आप वक्त दें, आपकी रिकवरी हो जाती है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई पेशेंट घर पर है, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि काफ़ी तेज़ी से ये फैल रहा है, तो किस तरह से आप घर पर रहते हुए आपको एक हेल्थ प्रोटोकॉल है जिसका पालन करना ज़रूरी है ताकि आप दूसरे सदस्यों तक संक्रमण ना लेकर जाएं? देखो, जब घर में किसी को जब सीजन चल रहा है फ्लू का, तो मोस्ट लाइकली H1N1 है, ये मान के चलिए, चाहे आपने टेस्ट कराया या नहीं कराया, और ये काफी तेजी से फैलता है। तो देखिए, अभी हमने कहा कि खांसी से फैलता है, स्नीजिंग से फैलता है, एक दूसरे से हाथ लगाने से फैलता है, पास में बात करने से फैलता है। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। हाथ धोने चाहिए, जिसको खास करके जो रोगी है उसको भी हाथ धोने चाहिए, जो घर में और व्यक्ति हैं उन सबको भी हाथ धोने चाहिए, और मास्क डालना चाहिए। जिनको नहीं है उनको भी, और जिसको है अगर उसको अलग कमरे में रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मास्क तो उसको भी डालना चाहिए। कम से कम इतनी, और इधर उधर हाथ वगैरह टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये जैसे आपको किसी से हैंडशेक किया और अपने नाक पे लगा लिया, तो आपको भी ये थोड़ा ही वायरस लोड अंदर जाके वो मल्टीप्लाई होके डिजीज कर सकता है। ये मिनिमम इतना करना चाहिए। और आपको, जैसे हम कोविड में करते थे, ऑलमोस्ट वैसी ही प्रिकॉशन, भीड़ वाले इलाकों में ना जाएं, बिकॉज उन सब इलाकों में अब क्योंकि ये फैल रहा है तो किसी ना किसी को होगा। जैसा डॉक्टर बाटी ने बताया है कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो एसिम्प्टोमेटिक फैलाते हैं ऐसे स्थानों पर। तो आपको अगर जरूरी नहीं है, जो जहाँ गैदरिंग्स है उसको अवॉइड करें, हाथ वगैरह धोते रहें। खास करके जो जिसके घर में पेशेंट्स हैं उनको तो खास करके, और उसके पास ना जाए, मास्क डालें, इतना मिनिमम प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो प्रिकॉशन बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर पुण्या, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लक्षण पर जिस तरह से बात कर रहे हैं कि बुखार आता है, खांसी, सर्दी, सांस लेने में दिक्कत होती है, अक्सर ये भी देखा जाता है कि किसी को बुखार हुआ, दवाई ली और अचानक से बुखार उतर गया, लेकिन खांसी, सर दर्द, बदन में दर्द ये अभी भी बना हुआ है। तब भी क्या आपको ज़रूरी है कि आप घर पर रहें, प्रिकॉशन लें? क्योंकि कई बार ये सोचा जाता है कि अब बुखार नहीं है तो घर से बाहर जाते हैं, दूसरे लक्षणों को हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। तो कितना ज़रूरी है कि अगर आपको बुखार उतरने के बाद भी इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो आप सावधानी उसी तरह से बरतें? जी मैम, तो बुखार उतरने के बाद में भी 48 घंटे तक हम लोग ये वायरस को स्प्रेड कर सकते हैं। सो इसके लिए अप टू 48 आवर फीवर फ्री इंटरवल के बाद में ही हमें जो है घर से निकलना चाहिए और एहतियात तोड़नी चाहिए। WHO के हिसाब से 7 डेज का पीरियड भी ऑन एन एवरेज बोला जाता है कि 7 डेज ऑफ होम आइसोलेशन इज रेकमेंडेड। तो 7 दिन तक जो लोग ना भी कर पाए, पर एटलीस्ट बुखार के जो लास्ट बुखार का इंटरवल है उसके 48 घंटे के बाद तक के जरूर करें। खांसी, जैसे कि सर ने कहा था, खांसी और जुकाम तो ऐसे लक्षण हैं वो रिएक्शनरी होते हैं, जाकि जो बॉडी के इम्यून सिस्टम के रिएक्शन की वजह से आते हैं। वो तो कई बार 10 दिन 15 दिन भी चल जाते हैं, और वीकनेस, थकावट भी हमें बुखार का एक अमूमन फील दे सकता है कि बुखार जैसा लग रहा है। पर अगर फीवर विच इज 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि 100 से ऊपर का बुखार या 1 डिग्री बेसलाइन से ऊपर तक जब बुखार आना बंद हो जाए, उसके 48 घंटे के बाद में अमूमन कोई भी इंसान इन्फेक्टिव रहना बंद हो जाता है। बिल्कुल, तो बेहद ज़रूरी है कि अगर आपका बुखार उतर भी जाता है तब भी आप कम से कम 7 दिन अपनी बॉडी को दे रिकवर होने के लिए, और सावधानी ज़रूर बरतें। आखिर में समीर जी, आपके पास भी आना चाहूंगी कि जिस तरह से हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, और मेन पॉइंट हमारा डिस्कशन का ये भी रहा है कि अगर हम पिछले साल के मुकाबले देखें तो इस बार ये संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई आई है। खासतौर पर अगर हम राजधानी दिल्ली को देखें, कर्नाटक देखें, केरल देखें, तो ये जो ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ ट्रेंड है, तेजी से नंबर सामने आ रहे हैं। राहत की बात यह है कि इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम है, लेकिन उस नौबत तक हम ना जाए, किस तरह से समय रहते एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। पॉलिसी के साथ साथ जो वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट है हमारे हॉस्पिटल में, हमेशा सिर्फ यही नहीं, जिस तरह से आपने ही बताया कि अब तो ये पूरे साल का हो गया है, लेकिन जब मॉनसून आता है तो इस तरह की परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा सिस्टम 24/7 हर एक सरकारी और निजी हॉस्पिटल में
होना बनता है? हाँ, देखिए जो सरकार के स्तर पर काम है, वो सरकार अपने स्तर पे जिस तरह से सर्विलांस करती है, डेटा को एस्केलेट करती है और तभी फिर हम इसके बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। पर वायरल इन्फेक्शन तो कई बार वायरल इन्फेक्शन को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको कंटेन कर पाएँ, वो बहुत ज़्यादा अधिक से स्प्रेड ना हो और हमारी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको हम मतलब उस तक ये स्प्रेड ना हो। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए ये कितना जितना ज़्यादा फैलता है, उतना ही ज़्यादा उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी उस तरह से नहीं होती, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं और वो गंभीर अवस्था में पहुँच जाते हैं। तो सरकार के स्तर पे तो देखिए वैक्सीनेशन को लेकर थोड़ी ड्राइव चलाई जा सकती है, वैक्सीनेशन को अफोर्डेबल बनाया जा सकता है, स्क्रीनिंग को, टेस्टिंग को अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। बट व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको कंटेन करने के लिए जितना हो सके कि जैसे जब भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, मेट्रो यूज़ कर रहे हैं, बस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि एटलीस्ट वहाँ हमें जब जिस टाइम संक्रमण फैल रहा है, हमें मास्क पहनना है, साथ ही साथ हैंड सैनिटाइजेशन का बहुत ध्यान रखना है, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का आपको ध्यान रखना है कि खाँसते-छींकते वक़्त एटलीस्ट आप रुमाल, टिश्यू पेपर या हाथ का इस्तेमाल करें। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है और खास तौर पे जब भी आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एल्डरली लोगों से मिलते हैं, जब बाहर से आते हैं, तो एटलीस्ट कोशिश करें कि इस तरह का जब संक्रमण फैल रहा है, तो आप मास्क पहनकर उनके पास जाएँ। ये सब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और धीरे-धीरे वैक्सीन जितनी ज़्यादा अफोर्डेबल होगी वैक्सीन को थोड़ा खास तौर पे एल्डरली बुजुर्ग लोगों के लिए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड लोगों के लिए क्योंकि इसको एनुअली दिया जाता है, हर साल ये जो है लगनी होती है। खास तौर पे अभी हम देखें पोस्ट मॉनसून के बाद सर्दियों तक इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, सर्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो वैक्सीनेशन के ऊपर भी थोड़ा मुझे लगता है और ज़्यादा अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। साथ के साथ रेगुलर हमें अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करते रहना ज़रूरी है, जिसमें कि हमारी नींद ठीक होनी ज़रूरी है, हमें सनलाइट का एक्सपोज़र होना ज़रूरी है, हाइड्रेशन हमारा ठीक होना ज़रूरी है, एक्सरसाइज़, मूवमेंट ये सब होनी ज़रूरी है। क्योंकि जितनी हमारी इम्यूनिटी ठीक रहेगी तो वायरल इन्फेक्शंस तो देखिए आते रहेंगे, सर्ज कम ज़्यादा होती रहेगी, पर अगर हम जितना हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो वायरल इन्फेक्शन बिल्कुल, से तो हमें जितनी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बीमारी की आपकी अच्छी गंभीरता नहीं रहेगी, तो होगी। ये बीमारियां आपके आसपास नहीं फटकेंगी। थैंक यू सो मच।